हेलो स्टूडेंट्स, तो थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या चर्चा होने वाली है अभी वीडियो के अंदर। लेकिन वो चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो कि आज तो दिन भर पढ़ लेंगे, आज तो रात भर पढ़ेंगे और पढ़ के फोड़ डालेंगे, ठीक है, और एकदम पूरी की पूरा सिलेबस आज पूरा खत्म कर देंगे, टॉपिक खत्म कर देंगे, सारे सवाल बना देंगे, लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठे तो किताब तो सामने खुली हुई है, पेन भी रखा हुआ है, सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन आपके दिमाग में चल रही है किसी पिक्चर की कहानी, कोई मैच की कहानी, ठीक है, किसी दोस्त की बातें, ये सब आपके दिमाग में चल रहा है, तो आपका ध्यान तो वहाँ है ही नहीं, ठीक है। अगर आपका ध्यान वहाँ नहीं है तो आपका मन मतलब पढ़ाई में नहीं लग रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इस वीडियो के अंत तक आपको एकदम क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि आपको कैसे आगे चीज़ें अपनी लेकर चलनी है, और मैं कह सकता हूं कि आपका रिजल्ट इससे बढ़िया हो जाएगा। क्यों? रिजल्ट बढ़िया होने का मतलब क्या है कि आपकी पढ़ाई बढ़िया हो जाएगी। पढ़ाई अगर आपकी अच्छी नहीं है तो रिजल्ट ऑब्वियसली खराब आने वाला है। अगर रिजल्ट आपका अच्छा आना है तो आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। तो पढ़ाई में मन कैसे लगाएं उसको हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि आपका मन आखिर लगता कहां है। अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो लग कहां रहा है मन, तो हम कह सकते हैं कि आपका मन जो होता है वो आपकी हॉबीज में ज्यादा लगता है। जैसे कि क्या हो गया, आपकी पेंटिंग हो गई, आपकी डांसिंग हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, आपका सिंगिंग हो गई, आपके वीडियो गेम्स हो गए, पबजी खिला लो आपसे, गाने गवा लो आपसे और डांस करवा लो आपसे और बिल्कुल एकदम खुला छोड़ दो आपको, तो आपको बहुत मजा आएगा, घूमने फिरने में बहुत मजा आता है। इन सब चीजों के अंदर आपको बहुत आराम से आप कर लेते हो चीजें, ठीक है। तो आप देखो इन हॉबीज के अंदर क्या हो रहा है, क्यों आप इनमें मन लगा पा रहे हो अपना। तो इनमें जो कॉमन चीज है, इनके अंदर, इन सब के अंदर एक कॉमन चीज है, वो क्या है? मजा। इन सबको करने के अंदर आपको मजा बहुत आता है कि नहीं आता है? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं कि मजा बहुत आता है आपको। गाने गवा लो दिन भर, अपन को खड़ा कर दो स्टेज के ऊपर, गाने गवा लेंगे, ठीक है, दिन भर म्यूजिक चला दो, डांस कर लेंगे, खूब नाच लेंगे, गा लेंगे, उसके अंदर खूब मजा आएगा। और पबजी तो दिन भर खिला लो, है ना, रात भर खिला लो, फोन में खिला लो, आराम से इतना लेकर बैठ रहेंगे, चार चार दोस्त मिलकर खेलते रहेंगे, टाइम वेस्ट उसके अंदर करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है भाई, ठीक है। अब मजा आ रहा है तो मजे ले रहे हैं। अब मजा अगर आ रहा है तो इस ये मजा आता क्यों है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। इसके ऊपर हम एक रूट कॉज एनालिसिस करते हैं इसका, कि ये मजा आता क्यों है, किस वजह से आता है मजा। तो मजा आने के पीछे बेसिकली 3 कारण होते हैं। बहुत गहरी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर इस एज में अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, तो जीवन में बिल्कुल एकदम सफल हो जाओगे। हाँ, तो क्या क्या रूट कॉज हैं, क्या क्या इसके ऊपर फैक्टर हैं, उनकी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो मजा कैसे आता है, मजा आने के पीछे कारण होता है पहला प्रशंसा, ठीक है। अब आप बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा डांस करते हो, बहुत अच्छा पबजी खेल लेते हो, बहुत अच्छे वीडियो गेम्स खेलते हो, तो आपको दोस्त बोलते हैं अरे यार क्या खेलता है भाई साहब, उसने तो मतलब पूरे सबको हरा दिया और खुद जीत गया, और क्या गाया है उसने, और क्या डांस किया, क्या पेंटिंग बनाती है। ये सब बातें जब आपके मन में सुनते हो आप अपने लिए, तो आपको क्या आता है? मज़ा आता है ना, बिल्कुल मज़ा आता है। यार मेरी बड़ाई हो रही है, मुझे बहुत प्रशंसा मिल रही है, मुझे तो मज़ा आ गया आज, है ना। और आप उसी चीज़ को वापस करना चाहते हो और अच्छे से करना चाहते हो आप उस चीज़ को, ठीक है। तो एक फैक्टर तो ये हो गया मतलब। दूसरा फैक्टर है जो है पहचान, ठीक है। अब अगर आप बहुत अच्छा गाते हो, मैं उन्हीं एग्जांपल्स को ले रहा हूं जो मैंने पीछे लिखे थे, ठीक है। अगर बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छे गाते हो आप, और आपको सब लोग जानते हैं इस वजह से कि यार वो लड़का है, वो लड़की है, वो बहुत अच्छा गाती है, ठीक है, उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है, उसके पैर क्या थिरकते हैं जब वो डांस करता है, तो डांस करती है तो, और पबजी क्या पबजी खेलता है यार, मतलब कई लोगों की पहचान बन गई है कि वो तो एकदम अपना तो पहचान बना ली उन्होंने कि मुझे लोग पबजी अपने पबजी जो मेरा यूजर नेम है उसी से जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करने में आपको पहचान मिल रही है, और आपको फिर उसके ऊपर से उसी के अंदर मजा आ रहा है कि मुझे लोग इस नाम से, इस गुण से पहचान रहे हैं, इस वजह से पहचान रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज ये हो गई हमारे पास। और तीसरी चीज जो होती है वो है पुरस्कार, ठीक है। अगर आपको किसी चीज के अंदर पुरस्कार मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको इनाम मिल रहा है, तो भी आपको मजा आता है। जैसे आप स्कूल वगैरह में आप पढ़े हो, स्कूल में आपने देखा होगा कि जब आप कुछ पार्टिसिपेट करते हो कहीं, तो अगर फर्स्ट आ जाओ, सेकंड आ जाओ, थर्ड आ जाओ, तो कितना मजा आता है, ठीक है। इनाम मिल जाए तो इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसके अंदर मुझे फर्स्ट रैंक मिला है, फर्स्ट अवार्ड मिला है, तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, ठीक है। उसमें तो मजा आ जाता है हमें। तो फिर मैंने क्या बोला? मजा। तो इन सब तीनों चीजों के अंदर हमें क्या मिल रहा है? मजा, ठीक है। तो ये मजा एक ऐसी चीज है जो कि हमारी पढ़ाई को बढ़िया कर सकता है। अब ये पढ़ाई के अंदर मजा कैसे आने वाला है? पढ़ाई के अंदर मजा कैसे आएगा? अगर पढ़ाई के अंदर ही हमें मजा आने लग जाए तो फिर तो हमारी सारी परेशानी हल हो जाएगी, ठीक है। हम क्यों मन नहीं लगा पा रहे हैं?
क्योंकि मजा तो मूवी में आ रहा है, मजा तो मैच में आ रहा है, मजा तो दोस्तों के साथ आ रहा है, पढ़ाई में मजा ही नहीं आ रहा, तो मन कैसे लगेगा भाई। मन लगाने के लिए हम एक एक पॉइंट जो हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है प्रशंसा, ठीक है। आपकी बढ़ाई कौन करेगा भाई? जब आप आपके साथ बैठकर पढ़ रहे हो, कोई और आपके साथ है नहीं, ठीक है, आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हो, आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कौन सा सवाल किया, किस तरह का सवाल किया, ये सब चीजें तो आपको पता है ना। अगर कोई दूसरा बंदा होता जो देख सकता कि भैया इसने इतना पढ़ लिया है और इसने ये बहुत मुश्किल सवाल था और ये कर लिया है, तो फिर तो क्या बात थी, वो आपको बोल देता वाह बेटा वाह, वाह भाई वाह, क्या कर लिया तूने, क्या कितना मुश्किल सवाल तूने कर लिया। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं है तो क्या करना पड़ेगा हमें इस केस में? हमें खुद की पीठ थपथपानी पड़ेगी कि हाँ, अगर मैंने आज ये क्वेश्चन कर पाया हूं जो बहुत मुश्किल सवाल था या आसान सवाल भी था, या ऐसा टॉपिक जो आपको पढ़ना था कंसेप्चुअली आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है, तो आपको खुद की बड़ाई करनी पड़ेगी, खुद की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि आज मुझे मजा आ गया, मैंने एक सवाल बना लिया, मैंने एक टॉपिक कर लिया, मैंने एक कंसेप्ट समझ लिया। मैं खुद को शाबाशी देता हूं, खुद की प्रशंसा करता हूं, ठीक है। ये हुई प्रशंसा की बात कि आपको खुद की प्रशंसा करनी है, खुद की बड़ाई करनी है, आपको बोलते रहना है खुद से कि आप जो काम कर रहे हो, मैं जो काम कर रहा हूं वो अच्छा काम कर रहा हूं। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? दूसरा हमारा टॉपिक है पहचान, ठीक है। अब पहचान कैसे मिलेगी आपको? आपको ये सोचकर पढ़ाई करनी है कि इसके बदले मुझे किसी ना किसी दिन पहचान मिलने वाली है, ठीक है। आप बहुत अच्छे आईआईटी में चले जाओगे, आप एम्स में चले जाओगे, तो इसमें पहचान किसकी बनेगी? आपकी बनेगी। और आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स और आपके भाई, आपके सिबलिंग्स, इन सबकी भी पहचान बनती है, इन सबको भी एक पहचान मिलती है। तो आपको यह सोच के काम करना है कि आज नहीं, इसी वक्त नहीं, इसी क्षण नहीं, लेकिन मुझे इसकी वजह से, जो मैं आज ये किताब खोल के पढ़ाई कर रहा हूं, इसकी वजह से मुझे पहचान जरूर मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर ये सोच आपने मन बना ली है अपने कि मुझे इसकी वजह से पहचान मिलेगी, तो जरूर 100% मिलेगी, ये मोटिवेशन आपको आना चाहिए। तीसरा हमारा पॉइंट था पुरस्कार, ठीक है। पुरस्कार आपको क्या सोचना है? ये सोचना है कि ये जो काम मैं कर रहा हूं उसके बदले मुझे पुरस्कृत होना है, यानी कि मुझे ऑल इंडिया रैंक लानी है, बहुत अच्छी रैंक लानी है। तो ये भी एक तरह का मोटिवेशन हो गया। ये तो लॉन्ग टर्म है, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए कि मुझे ऑल इंडिया रैंक, बहुत अच्छी रैंक लानी है, अंडर 50, अंडर 20, टॉप, बल्कि एयर 1 क्यों नहीं, एयर 1 लेकर आनी है, ये सोच के आपको काम करना है। लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म गोल है, ये गोल आपको 2 साल बाद मिलेगा, 3 साल बाद मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा। लेकिन उसी टाइम को क्या मिल सकता है? आपको ये करना है कि आपको जब आप कोई टॉपिक पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, या आपको लग रहा है कि कोई मुश्किल सवाल आप बना ले हो, तो खुद को पुरस्कृत करो, ठीक है। आधा घंटा गेम खेलने दिया खुद को, आधे घंटे आपने खुद को अलाउ किया कि मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी करूं जो कि पढ़ाई से रिलेटेड ना हो, जो कि मैं नहीं करता या करती अगर मुझसे ये टॉपिक नहीं बन रहा होता या ये सवाल नहीं हो रहा होता। तो ये छोटे छोटे रिवॉर्ड्स जो होते हैं, ये आपको अंदर से खुश करते हैं और आपको मजा दिलाते हैं चीजों के अंदर, पढ़ाई के अंदर आपको मजा दिलाते हैं। खुद को चॉकलेट दे दो, खुद को कुछ जो चीज आपको पसंद है वो खा लो, कुछ एक डोनट खा लो या बर्गर खा लो जो आपको पसंद है, लेकिन तब जबकि आपने कुछ अचीव किया हो उस दिन, कि आज मैं बहुत खुश हूं, आज मुझे मजा आ गया है कि मैंने ये काम खुद से कर लिया, मैंने टॉपिक समझ लिया अच्छे से, अब इसका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मुझसे नहीं होगा। अगर आप ये कर पा रहे हो तो खुद को रिवॉर्ड करो, बहुत मजा आएगा आपको उसके अंदर। तो ये तीनों चीजें, प्रशंसा, पहचान और पुरस्कार, ये 3 पा जो हैं, अगर ये 3 पा पे आपने अपना कमांड बिठा लिया तो आपको क्या आएगा? मजा आएगा। और जो पढ़ो वो मजे से पढ़ो, सही अच्छे से पढ़ो, मजे ले लेकर पढ़ो। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता आपका गोल अचीव करने के अंदर, ठीक है। तो आशा कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको फॉलो करोगे। अभी के लिए थैंक यू।